नमस्कार व आदाब। मैं अजय जे के टाक न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताते चलूं, हम अभी मौजूद हैं ज़िला डोडा की डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के ब्लॉक काहरा में। जे के टाक न्यूज़ की टीम ने एक अभियान शुरू किया है, जिस अभियान का नाम चुनाव पे चर्चा रखा गया है। चुनाव पे चर्चा का चौथा एपिसोड जो है वो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ब्लॉक काहरा से हमारे साथ हैं एक स्टूडेंट पूनम परिहार। पूनम परिहार से हम इनके विचार जानना चाहेंगे कि कौन से सियासी दल को ये सपोर्ट करने जा रही हैं। पूनम परिहार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जेके टाक न्यूज़ पे। अजय जी, धन्यवाद आपका और आपके चैनल का जे के टॉक न्यूज़ का। पूनम जी, आपसे हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप इस बार सपोर्ट करने जा रही है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे आप उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट देने जा रही हो। देखिए सर, मैं इस बार मेरा पहला वोट है और मैं अपना पहला वोट बीजेपी को देना चाहती हूँ। मैं अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहती किसी और दल को देके, किसी और पार्टी को देके। मैं अपना वोट सीधे-सीधे बीजेपी को देना चाहती हूँ और अपने गाँव का, अपने इलाके का विकास चाहती चाहती हूँ। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी को ही वोट करके गांव का और इलाके का विकास हो सकता है? बाकी जो अन्य सियासी दल हैं उनको वोट देके क्या विकास नहीं हो सकता है? देखिए सर, हमने देख लिया पहले भी बहुत सारी पार्टीज़ आई, बहुत सारी पार्टीज़ ने यहाँ पे राज किया, पर हमें वैसा कोई दिखा नहीं, वो काम वैसा काम कोई दिखा नहीं कि जिसको देख के हम प्रभावित हो सके और उनको वोट कर सकें। तो 15 साल से तो भारतीय जनता पार्टी भी तो मतलब देश में है, जो रूलिंग पार्टी की तरफ से है। तो आप कौन से ऐसे काम हैं जिन कामों को लेके आप उनको वोट कर रही हैं, जो हमारे इधर काम हुए हैं? देखिए, हमारे इधर सबसे पहले तो 10-12 साल के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं। 370 के बाद पहला इलेक्शन होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात थी 370। 370 को हटाया गया और उसके बाद बहुत अमन शांति के साथ हमारे जो जे एंड के लोग हैं उन्होंने सहयोग किया और साथ दिया। और उसके बाद उससे पहले हमारे यहाँ पे सरकार थी पीडीपी और बीजेपी की, जो कि गठबंधन के तौर पे यहाँ पे सरकार थी। पर यहाँ पे मतलब अच्छे काम नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से होने नहीं दे रहे थे। हो तो रहे थे, पीछे से तो स्कीमें आ रही थी पर आगे वो लागू नहीं होने दे रहे थे, तो उसकी वजह से बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन जो है वो टूट गया। फिर उसके बाद यहाँ पे गवर्नरी राज जो है वो आ गया और उसके बाद पहली बार यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है। तो हम बात करें डोडा ईस्ट की, तो डोडा ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गजय सिंह राणा है। तो आप बात करते हो सबके साथ और सबके विकास की, जैसे कि मोदी जी का नारा है। लेकिन गजय सिंह राणा जो है हमेशा अपनी कंट्रोवर्शियल वीडियो की वजह से मतलब फंस जाते हैं। हम बात करेंगे उनकी कुछ वायरल वीडियोस की, तो उनमें एक कम्युनिटी है जो जिससे वो आहत हुई है। तो यहाँ पर हम सबका साथ सबका विकास जो है, ये जो फार्मूला है, ये हम खतरे में देख रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? देखिए सर, वो जो भी उन्होंने बयान दिए हैं या जो भी उनकी वीडियोज़ वायरल हुई है, ये आज तो ट्रेंड चला हुआ है कि हाँ भई, ऐसे बयान दिया गया। आज तक कहाँ था वो? आज तक क्यों नहीं बोला गया? आज तक क्यों नहीं गजय सिंह को लाया गया? उनकी वीडियोज़ क्यों नहीं निकाली गई? वैसे अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे वीडियोज़, तो अलग-अलग दलों की निकल रही हैं और वो तो खुलेआम बोलते हैं कि हाँ भाई, हमारे साथ ये है, ये है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी का, पर कंट्रोवर्सी भी एक मतलब हद तक होनी चाहिए। उन्होंने तो हदें पार कर रखी हैं। वो कौन से ऐसे काम हैं जिन पर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली हैं? देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पीएम ट्रिपल एस, जो कि हमारे इलाके के लिए, जो हमारे इलाके की लड़कियां हैं, जो हमारे जे की लड़कियां हैं, वो आज बाहर देश स्टेटों में जाके पढ़ रहे हैं। किसकी वजह से? पीएम ट्रिपल एस की वजह से। बस पीएम ट्रिपल एस की वजह से आप वोट कर रही हो? नहीं 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 नहीं, देखिए, बाकी जो स्कीमें हैं जैसे आयुष्मान है, गोल्डन कार्ड जिसे हम कहते हैं, हमारे गांव में जो हमारे लोग हैं वो
पिछड़े, हमारा इलाका ही बिछड़ा हुआ है और हमारे लोग बहुत गरीब हैं यहाँ पे। हम मतलब अपना इलाज नहीं कर पाते थे, सीधी सी जो बात है। हमें अगर कुछ होता भी था तो हम देसी इलाज करते थे, कुछ और करते थे, पर हम डॉक्टर के नहीं जा पाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता था। आज हम मोदी जी की वजह से मतलब अपना इलाज कर सकते हैं और अपनी बेटियों को पढ़ा सकते हैं। और बाद में बात रही उज्ज्वल योजना की, जो कि सबसे मेन है। देखिए, हम पहले अपने घर में चूल्हा जलाते थे और बहुत दूर दराज इलाके से हम लकड़ी लेने जाते थे। लक लकड़ी लाके हम चूल्हा जलाते थे, फिर उसके बाद हमारा खाना पकता था। तो आज मोदी जी की वजह से हमें गैस की सुविधा उपलब्ध हुई है और हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में उन्होंने बहुत सोचा है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि हाँ, मोदी जी ने क्या किया, ऐसे स्कीमें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये देखिए, ये सबसे बड़ी एक स्कीम जो है उन्होंने निकाली है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। चलो, मतलब कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि इस बार आप जो वोट है अपना वो भारतीय जनता पार्टी को देने वाली हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो आपकी जो हम उम्र की लड़कियां हैं उनको आप हमारे चैनल के थ्रू क्या संदेश देना चाहोगी? देखिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि सोच समझ के वोट कीजिए। किसी के बहकावे में आके वोट मत कीजिए, घर वालों के दबाव में आके वोट मत कीजिए। आप खुद को देख के वोट कीजिए। आप अपना भविष्य, अपना फ्यूचर देख के वोट कीजिए, ना कि किसी के दबाव में आके वोट कीजिए। चलो पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ पूनम परिहार, जो चुनाव पे चर्चा में हमारे साथ जुड़ी थी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हम आपके साथ रूबरू होंगे एक नए अपडेट के ऊपर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।